भविष्य आउ के शकट भेद कर से दिन जदि तृतीय जुगे ये कथाटी दशरथ मागि न था ताहले एबे मध्य से अवस्था आसी था जनजगत नथा संसार में आउ के शकट भेद स्वामी करना आसंत कथा ये गोटे प्रमाण जेतबे विदाय हो गला युद्धरु आसिले ऊपर खसिले अभाव को सी हूँ महत लोक जे निजर अभाव को न चाहे जगत अभाव को चाहे विदाय नेला बेले जटायु को कहे भाई तमें मत बहुत साहाय्य कल किछि गोटे माग मोर हृदय किछि नाही मो राजा जटायु कहला भाई मु संसार करिबि नाही पिंड पानी दवा को मध्य मोर संसार रे केही नथिबो मु गिद्ध जाति तमे मते गोटे पुओ ज्येष्ठ पुत्र देव बोली शपथटी सेतेबेले बंधु बुझिले अरे बंधु को जो द्रव्य मागिबा ताहा जदि ताको मन को कष्ट दब मागिबा लोकर पाप तेणु कहले थिले सिना देई था तो नथिले काहू आनी देबो जेबे केबे पुत्र जन्म विगते मते देबो बुझिले ना नहीं दशरथ गला बेले भाबुचन अरे सी यदि ज्येष्ठता मागिचंती निश्चय ता पक्षरे कनिष्ठर स्वीकृति अछि महत तेणु हेनी जेब निश्चय एकाधिक पुत्र है ना नहीं बोलो श्यावर रामचंद्र की भरतलाल की जय छत्रपति महाराज की जय रामचंद्र जय हे राघव सुंदर जय हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय रामचंद्र जय बोलो श्याम रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय अग्निक्षेत्र की जय रामायण पृष्ठभूमि की जय रामेश्वर भगवान की सुधीवृंद सत्य को सत्य चारिटा छुआ है गोटे दासी जाई दशरथ को कहला महाराज अपसंपूर्ण 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 कहीं ना गोटे म्लेच्छ प्राणी अपणारे बसी आपण सहित साक्षात करी गोटे जिद धरी दशरथ जानीदेले साहुकार बाकी खाता धरी आईलाणी ना बुझुना कथा शर्त अनुसार गणवाई बहुत कथा बुझे रामायण रे शेष मो पाखे थाऊ ये मनीष छुआ तुम पाली पार ना ये स्तन्यपायी प्राणी ये राजनीति युद्ध नीति सब शिक्षा करे किंतु परिशेष से शर्त भी है बलम प्रमेय मनादि मनंत शेष भगवान रामचंद्र ही त्राही कले ये कथा थिला जटायु को संपर्क गीत बोली मुझे पर्यंत कहती कहबार मूल तत्व रामायण कहबार नुहे मूल तत्व थिला महर्षि पुरुष माने निज पे न मागी अन्य पे मागी था एथि राजा परीक्षित अभिशापग्रस्त मु केमिति मुक्ति हेबी बोली मागी पारि थांते
मागिले कि निश्चय एकांत श्रेय जेते ए जीव तरी भके तीनोटी शब्द रहा निश्चय दि कन्फर्म एकांत दि ओनली श्रेय दि हाईएस्ट पॉइंट ऑफ व्यू आपण एमिति पुराण देखिबे एते गोटे पदरे सब कुछ निश्चय निश्चय एकांत श्रेय जेते ए जीव तरिब केमते एटा होची प्रथम प्रश्न द वाइटल क्वेश्चन दैट टेक्स एंटायर भागवत समग्र भागवत को ग्रंथिमूल करी धरिवार प्रश्न होची निश्चय एकांत श्रेय जेते ए जीव तरिब केमते ये होची मुक्ति ग्रंथ ये होची गति ग्रंथ ये होची स्मृति ग्रंथ ये होची नीति ग्रंथ तेणुकर आपण मानक निवेदन कली चारि चारि प्रकार दृष्टि रे आपको देखि हबो गोटे होची नीति दृष्टि गोटे होची व्यक्ति दृष्टि गोटे होची साधारण दृष्टि आ गोटे डिवीजन ऑफ आइडेंटिटी तत्व दृष्टि चारि प्रकार दृष्टि को संबंधित करी जो कौन से ग्रंथ जगत रे आउ नाही जे जो दृष्टि रे चाहिए से दृष्टि देखि पारे आसंत प्रश्नटा हला निश्चय एकांत श्रेय जेते ए जीव तरिब केमते आ तापर मध्ये प्रश्न पचाउछंती केते बेले ना सुख देवको पद धरि आंधी कहंती दंडधारी एने कांदुछंती मोर मरण हबो किंतु मु केमिति मुक्ति पाइबे कथा प्रश्न करू नांती एटा होची गोटे उत्तम आदर्श भागवत प्रश्नकर्ता निजे मुक्ति हवार प्रश्न करि नांती जब मुक्ति तेणु खाली आमे शेष रे निष्पत्ति करथिले अभिसंपाते कृपा संपातम से अभिशाप पाइले किंतु आमे कृपा पाउछे अनंत कल्प पर्यंत मध्ये कृपार बारी धारा अविश्रांत भाव में चलिए आ प्रश्न कले हेमंत सृष्टि जात जगत विस्तार करई देवकी उदरे सम्भूत नाना लीला कर्ममान विधिले देवे भगवान से भागवतर प्रतिटी कोण रे अछंती तृतीय प्रश्नर उत्तर नवम अंते दशम प्रारंभ रे अछंती नानादि अवतार मान संख्या 22
कौन से मतरे 24 भागवतर प्रथम तृतीय चतुर्थ मध्य अच्छा तृतीय स्कंदे अच्छा सुधीवृंद ये सब शुणिला सुखदेव अथय हेले ना हसीदे जड़े राजा मरिया कथा कहूँ 7 दिन पर निश्चय मृत्यु हम किंतु जहाँ को पचारुंट सी हसुंट हसबार कारण हूँ अरे राजा 7 दिन तो यथेष्ट बोली जो उदाहरण देले भागवतर सबुठू अधिक शक्तिशाली संक्षिप्त उदाहरण से खट्वांग नामे राजा मुहूर्त आयु प्राप्त राजा परीक्षित बड़ सुंदर उदाहरण टे देदेले कहले राजा परीक्षित शुणु 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 खट्वांग बोली जड़े राजा से देवता मान कार्य साहाय्य हेले देवता माने संतुष्ट हेले खट्वांग पुनर्बार निज आसन रे अवस्थापित हेला परे एकदा बृहस्पति गोटे उत्तम प्रस्ताव नहीं आसिले प्रस्तावटा यहीपरी राजा बृहस्पति को उच्च आसन देला उष्ण उदक पद प्रक्षालन कला उत्तरीय वस्त्र पोछी देला आउ हाथ जोड़े आसबार कारण पचारा बृहस्पति कहले राजा तुम कार्य देवता माने संतुष्ट हेले मत पठेइचंती मु तुमको खबर देवी एणिकी तुमे स्वर्ग रे इंद्र पदरे अधिष्ठित जी भी शुणिले कही था मु एबे जीवी हेरी जा मु आग पड़े थानी किंतु भागवत एथिबा एक कथा कहिले एई माने भगवान को पाइबे नाही राजा प्रश्न कले बाकी मो छोटी आयु जेते कहिबो मुनि बर मोते दोरिता 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 परुवारति अपराधा ध्यान बसिले तत्क्षण जानिले राजन बसी देवगुरु बृहस्पति जानीगले कहले राजा तोर आयुष कौन कहला मुहूर्ते मात्र आयु तोर सुरा जन समाचार हे राजा तोर आयु मात्र गोटे मुहूर्त अच्छी वर्तमान राजा निजे चिंता कले ए मुहूर्त का आयु रे कौन कले भगवत प्राप्ति हेबी राजा निष्पत्ति कले आ काल विलंब न करी हरे कृष्ण 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 हरे सच्चिदानंद भगवान की
कहवार तात्पर्य एक कथा सुखदेव गोस्वामी कहीं एक कथा उपलक्ष्य उदाहरण कहले ना राजा मुहूर्ते आयु काल बाकी थिवार जानी जदि लोक मुक्ति होती तो हाथ तो 7 दिन समय अच्छी व्यथित हो कहीं आमे बड़ा आश्चर्य धरण प्राणी चिरंजीवी प्राय अनुभव करुछु तेणु भागवत कहले मृत्यु चिंता चमत्कार मनुष्यर मन को जदि मृत्यु चिंता आसे सी अपराध प्रवण हेब ना ये प्रश्न पर सुखदेव गोस्वामी कहवा आरंभ कर विश्व उत्पत्ति स्थिति नाश कि रूपे हुए ता प्रकाश विश्व उत्पत्ति स्थिति नाश ये 3टा कथा अच्छे ये बड़ा एंटायर वर्ल्ड पृथ्वी विश्व उत्पत्ति केमती है केमती स्थिति है केमती विनाश है एतक भागवतर प्राय अधिकांश जाइए उत्तर दवाई कहले अहमेवा समेवाग्रे काली आपण मान पाखे जो पुस्तक पहुंची से गोटे जगह चतुश्लोक भागवत अच्छा जो 4टी मंत्र भगवान ब्रह्मा शुणी प्रथम जिते बड़े कहीं नथिला भगवान कहते से मुझे इच्छा कले भगवान अहम बहुश्याम प्रजाय मु बहुरे परिणत हेबी ये गोटे सृष्टिर सर्जनार मौलिक सूत्रटी कहूँ ब्रह्मंकर इच्छा युक्त चैतन्य इज इक्वल टू शक्ति आउ थे कहीदे आपण मैंने सप्तशती चंडी पाठ करती जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै सरल भाव में आलोचना करिपरिबा गोटे माँ इच्छा कले मु गोटे काकरा करी भल लगा काकरा भल लगे जड़े इच्छा कले मु काकरा करी भल कौन लगे तार तो स्थूल रूप ना केवल इच्छा अच्छी अदृश्य इच्छा कर माटीर तर्जमा कला मु काकरा करिवार सूत्र जानी कि ना जदि जानी ना से काकरा से बंद हो गला तेणु जड़े ब्रह्म इच्छा कले ये इच्छा सहित जिते चैतन्य मिसेला टेक्निक सेते परिवार स्फूर्ति आसे एनर्जी आसे ताकू कहला शक्ति माँ आज्ञा शक्ति जहाँ को साधक माने माँ बोली स्वीकार करती नार्भ शुभ्रविंद तदुपरि विमल मंडलम चंड सस्ने संसार सैक सारम त्रिभुवन जननी धर्म काम दयाढ्याम जस्मिन् मध्यस्थि कोणे तृतीय तनुधरम छिन्नमस्तां प्रसक्तां तां वन्दे ज्ञान रूपम निखिल भय हराम जोगिनी जोग बंध्यां से ज्ञान रूपा जननी से शक्ति रूपा जननी ताकू आम आद्या शक्ति जननी बोली कहते जा देवी सर्वभूतेषु
माया जहाँ सत्य नुहे सत्य प्राय प्रतीत हुए तार अन्य नाम हूँ माया। वर्तमान गोटे कागज देखा जो वस्त्र आपण मैंने परिधान कर खंडे वस्त्र परिधान कर चारिटा उपादान अच्छे जगतटा केमती तैयारी विश्व उत्पत्ति स्थिति नाश कि रूपे हुए ता प्रकाश एथिरे जनकर परिवार इच्छा अच्छी हाँ बोले हरिबोल हुड़ इच्छा ना एथिरे जनकर परिवार इच्छा अच्छी से इच्छा सहित गोटे चैतन्य युक्त टेक्निक युक्त ना कबाट पटा होता कहीं वस्त्र होता गोटे चैतन्य युक्त टेक्निक झिया खाली सेतक हेलानी गोटे सदवस्तु जगत गोटे सदवस्तु संग्रह होती तुला कपा संग्रह होती तुला सूता कराई से सूता ए नियुक्त होती ये हवापाई गोटे समय दरकार पड़े इच्छा करदे है ना कि समय लगे दैट इज नोन एज टाइम फैक्टर ये चारिटा एलिमेंट रे वस्तुता मु तत्वर घनीभूत तत्व सृष्टि रहस्य कहूँ ताकू सहजरे बुझा जीव ना बोली विभिन्न उदाहरण आम नौचे जनकर परिवार इच्छा अदृश्य मुझे आपण मान प्रश्न करी आपण मैंने पानी देखते आपने कह हाँ देखीचु मुझे कह सतु विचलता पानीटा टू ओवर होइछि हाइड्रोजन इज आल्सो इनविजिबल ऑक्सीजन आल्सो इनविजिबल हाउ वाटर इज विजिबल केमती पानी देखे ऑक्सीजन तो देखा जाउनी हाइड्रोजन तो देखा जाउनी ना नहीं प्रोपोर्शनेटली मिसिले जो परिमाण रे जे जा सहित तो मिसवा कथा मिसिले दृश्यमान हबो अलगा कर दे अदृश्य सेमिति एई वस्त्र रे चारिटा उपादान रु तीनटा होचे अदृश्य उपादान गोटे मात्र दृश्य उपादान जदि ए चारिटा उपादान को आमे अलगा अलगा कर देला ताले एठी वस्त्र देखिबो नथिबो या ना होचे माया। राजा विक्रमादित्य राजसभा जड़े ब्राह्मण पहुंचे साथी गोटे सुंदरी तरुणी अच्छी कहे महाराज ये स्त्री आपणकर दायित्व रे रहिबो मु चातुर्मास्य व्रत पालन करबा पई जाउछि। वर्तमान सुंदरी तरुणी राज परिवार रे रहिले 4 मास गला फेरिले नहीं 8 मास गला फेरिले नहीं राजा प्रांगण रे गंड देश रे हस्त निबद्ध कर चिंतार अछन धर्म कहले झाड़ मथारे राखी जाय बिंदु बिंदु रे एई समय ब्राह्मणर कटा मुंडटा आसी पड़िला राजा कहले अरे दे
এই তো সেই কুଣ୍ଡଳ। କିଛି ସମୟ ଯାଇଛି, ଦୁଇଟା କଟା ହାତ ଆସି ପଡ଼ିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲଗେଇଥିବା କଙ୍କଣ ସେ ହାତରେ ଅଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଚରଣ ଦୁଇଟି ଆସି ପଡ଼ିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ କବନ୍ଧଟା ଆସି ପଡ଼ିଗଲା। ରାଜା ଭାବିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେତାଳ ସାଧନା କରୁଥିଲା, ସାଧନାରେ କିଛି ବିଭ୍ରାଟ ହେଲା, ତେଣୁ ବେତାଳ ମୋଡ଼ି ଦେଇଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାତ ପାଇଁ ଆଣି ଏଠି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବିଧବା ହେଇଗଲେ। ରାଜା ଡକେଇ ପଠେଇଲେ ରାଣୀ ହଂସପୁରକୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀକୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ଏ ସବୁ ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ଅବୟବ କି? ନା ହଁ ମହାରାଜ, ଏଇ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର। ଏଇ ଯେ କୁଣ୍ଡଳ ନାହିଁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପରା ବିବାହ ବେଳେ ମୋ ବାପା ତାଙ୍କୁ ଯୌତୁକ ଦେଇଥିଲେ। ଏ ହାତର କଙ୍କଣ, ଏଇ ଯୋଉ ଚରଣ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଏଇ ଚରଣକୁ ମୁଁ କେତେ ସଞ୍ଚାଳନ କରିଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହିଲେ, ଇଏ ମୋର ସ୍ୱାମୀର ଅଙ୍ଗ ଅବୟବ। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ବିଧବା ହେଲ? ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହିଲେ, ମୁଁ କାହିଁ ବିଧବା ହେବି? ଆରେ କି କଥା, ଆପଣ ପଚାରିଲେ ଇଏ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ଅବୟବ କି? ମୁଁ ହଁ କଲେ ବିଧବା କାହିଁକି ହେବି? ବିଧବା ନାହିଁ। ରାଜା ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲେ, କାରଣ ସେ ରାଜ୍ୟର ନିୟମ ଥିଲା ସ୍ୱାମୀ ମଲା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସତୀ ହେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ଥିଲା ସେତେବେଳେ। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଇଏ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟରେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ମିଥ୍ୟାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ। ନା ଏଥକୁ ଆଇନ, ନା ହେ ରାଜା, ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଅଗ୍ନିଦଗ୍ଧ କାଳରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ଜବରଦସ୍ତ ସଂସ୍କାର କରାଯିବ। ହେଇଗଲା। ରାଜା କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲେ, ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିଲି ନାହିଁ, ନା ବ୍ରାହ୍ମଣର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ଠିକ୍ এই ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି, ମହାରାଜ, ମୋର ବ୍ରତ ପାଳନରେ କିଞ୍ଚିତ ବିଳମ୍ବ ଘଟିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଶତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋର ପତ୍ନୀକୁ ଦେଇଦେଲେ ମୁଁ ମୋର ଗୃହାଙ୍ଗନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବି। ରାଜା ପ୍ରଣାମ କରିବା ଢଙ୍ଗରେ ଦେଖିଲେ, ନାଇଁ, ଇଏ ଭୂତ ନୁହେଁ, ସତ। କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ ରାଜା। କହିଲେ, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ହେ ମହାତ୍ମା, ଆପଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ଅବୟବର ମୃତପିଣ୍ଡ ଏଠି ପଡ଼ିବାର କାରଣରୁ ଆମ୍ଭେ ସଭାସଦମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ହେଲୁ ଆପଣ ମୃତ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ସଂସ୍କାର କରି ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କାର କରିଦେବେ। ଏବେ ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ସେ କହିଲେ, ଧୂର୍ତ୍ତ ରାଜା, ନିଜ ଗୃହାଙ୍ଗନରେ ଲୁକାୟିତ ରଖି ଆମକୁ ମିଥ୍ୟା କହୁଅଛ, ଅଭିଶାପ ଦେବୁ। ରାଜା କହିଲେ, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୋ କଥାରେ ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁନାହିଁ, ଆପଣ ନିଜେ ଯାଇ ଗଳି କନ୍ଦି ରାଣୀ ହଂସପୁର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ, କେଉଁଠି ବି ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ ପାଇବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝଡ଼ ବେଗରେ ପଶିଗଲା।